students, how are you all at home? Hope you all are healthy and happy at home. Stay home, stay safe and studying well with your parents. Okay. In our last video, in lesson number 6 part 1, we have understand different kinds of houses. Let us move ahead to understand the different kinds of houses. Turn the page number 166. A tent is made of canvas, thick cloth. It can be easily put up, folded and carried along. यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रहा है, that picture is shown the tent. दिस टेंट इज़ मेड अप ऑफ कैनवास, यानी कैनवास यानी ऐसा थिक कपड़ा होता है जिससे ये टेंट बनता है. इट कैन बी ईजीली पुट अप, फोल्डेड एंड कैरिड अलॉन्ग. उसको ईजीली हम बना सकते हैं, उसको फोल्ड कर सकते हैं और हमारे साथ उसको कैरी कर सकते हैं. यानी कि हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे उसको हम अपने साथ ले जा सकते हैं. देन कैरेवान, मैंने आपको बोला था ना हार्ड वर्ड्स में कि कैरेवान के बारे में हम लेसन में डिटेल में समझेंगे. अ कैरेवान इज अ हाउस ऑन व्हील्स. इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैरेवान जो है वो व्हील्स के ऊपर रहा हाउस है, यानी मूवेबल हाउस. ओके, उसको एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं. इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और हमारे ज़रूरी चीज़ों या हमारे ज़रूरी सामान को इसके अंदर हम रख सकते हैं. देन हाउस बोट. हाउस बोट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस. हाउस बोट जो है वो फ्लोटिंग हाउस है. फ्लोटिंग हाउस यानी पानी के ऊपर तैरता हाउस है. इट इज़ अ बोट विथ रूम्स. सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो हाउस बोट क्या है? ऐसी बोट जिसमें रूम्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं. ऑलमोस्ट वो सारे रूम्स लकड़ी के बने होते हैं जिसकी वजह से उसको तैरने में तकलीफ ना हो. देन इग्लू. दिस इज द पिक्चर ऑफ इग्लू एंड इग्लू इज मेड ऑफ स्नो. इग्लू जो है वो बर्फ से बनता है. इट इज़ फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. इग्लू हमें यहाँ हम नहीं देख सकते, गुजरात में नहीं देख सकते. ये उस जगह दिखाई पड़ता है जहाँ पे ज़्यादा स्नो होता है और ज़्यादा ठंडी होती है. देन अ स्टिल्ट हाउस. अ स्टिल्ट हाउस इज बिल्ड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म विच स्टैंड्स ऑन वुडन पोल्स. वुडन पोल्स यानी लकड़ी के जो खम्भे होते हैं उसके ऊपर इस हाउस को बनाया जाता है. और उसको उसके स्टिल्ट हाउस को पोल्स के ऊपर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो हमारा नॉर्मल जो लैंड होता है उसके उस लेवल से ऊपर रखने के लिए उसको वुडन पोल्स पे बनाया जाता है. इट इज़ बिल्ट इन प्लेसेस वेयर हैवी रेनफॉल. स्टिल्ट हाउस उस जगह बनाया जाता है जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है. क्यों? क्योंकि हम अभी समझ रहे हैं कि ज़्यादा बारिश के कारण जगह जगह पे पानी भर गया है, किसी के घर में पानी घुस जाता है. ओके, तो जो घर में रहते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है. लेकिन अगर स्टिल्ट हाउस, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा 2-3 महीने ही रहता है, थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता है. लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर ऐसा रहता है, ज़्यादातर 12 महीने में से 8-9 महीने ऐसा बारिश जैसा रहता है, उस जगह पे स्टिल्ट हाउस बनाया जाता है ताकि घर को पानी से सेफ रख सके. रीड टू नो. एस्किमोज लिव इन इग्लूज. एस्किमोज जो है वो एक प्रजाति का नाम है जो इग्लू में रहते हैं. Now let us move ahead to the lesson, that is page number 167. We have understand that in our houses there are many rooms and all that rooms are called in different way. Okay, हमारे घर में हम जब रहते हैं तो उस घर में अलग अलग तरह के रूम होते हैं. जिस जगह को और जिस रूम को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट रूम्स दैट वी हैव इन आवर हाउस. रूम्स इन अ हाउस.
देयर आर मैनी रूम्स इन आवर होम। हमारे घर में अलग अलग तरह के रूम होते हैं। ईच रूम हैज़ डिफरेंट थिंग्स एंड यूजेस। हम हर रूम में अलग अलग तरह की चीज़ें रखते हैं और उसका यूज़ भी अलग होता है। मतलब कि एक रूम में हम सब चीज़ नहीं भर देते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन अलग अलग रूम में अलग अलग तरह की चीज़ें हम लोग रखते हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के रूम के पिक्चर्स दिए हैं जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है और उस जगह का या उस रूम का हमें नाम लिखना है। नेम द फॉलोइंग रूम्स, यूज़ द हेल्प बॉक्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे हेल्प बॉक्स भी हमें दिया हुआ है। सो उस हेल्प बॉक्स के ज़रिए हम लोग अलग अलग तरह के रूम के नाम लिख सकते हैं। See the picture number 1. You can see there is a sofa and table and flower vase, all that things that we have in our drawing room. Okay. ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम लोग हमारे ड्राइंग रूम में रखते हैं। ड्राइंग रूम को हम लोग लिविंग रूम भी बोलते हैं। जब हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम उनको ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। Now see picture number 2. You can see the gas stove, different types of vessels that are put on the platform, and all that things that we can keep all these things in our kitchen. Okay. हम सब यहाँ पे जो वेसल्स वगैरह दिखाया है, गैस स्टव दिखाया है, वो सब चीज़ हम लोग किचन में रखते हैं। मीन्स दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द किचन। Picture number 3. You can see the table and 8 chairs that are arranged properly in the row. Okay. यहाँ पे हमें अलग एक टेबल दिखाया है और 8 चेयर दिखाई है जिसको प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है और ये बड़ा टेबल है। दैट मीन्स दिस इज़ अ डाइनिंग टेबल। ओके, इसके ऊपर हम लोग खाने के लिए बैठते हैं। ये डाइनिंग रूम है जहाँ पे हम लोग खाने के लिए जाते हैं। पिक्चर नंबर 4. यू कैन सी बेड, मैट्रेस एंड वार्डरोब एंड ऑल दैट थिंग्स दैट वी कीप इन आवर बेडरूम। ओके, यहाँ पे हमें बेड दिखता है, मैट्रेस दिखता है, वार्डरोब दिखता है यानी कपबोर्ड दिखता है, ड्रॉवर्स दिख रहे हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको हम लोग बेडरूम में रखते हैं। दैट मीन्स दिस इज़ अ बेडरूम। पिक्चर नंबर 5. यू कैन सी टेबल, बुक्स, पेन एंड पेंसिल होल्डर, बॉक्स, चेयर। ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी रूम में रखते हैं। बुक्स वगैरह हम लोग स्टडी रूम में रखते हैं। इसका मतलब 5th नंबर का पिक्चर जो है वो स्टडी रूम दिखा रहा है। Now move to picture number 6. You can see bathtub, toilet seat, basin, all that things that we have in our bathroom. That means this is the picture of the bathroom. ये बाथरूम का पिक्चर है जहाँ पे हम लोग बाथ टब, टॉयलेट सीट होती है, वहाँ पे बेसिंग होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग ब्रश करने में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाथरूम में देखने को मिलती है। इसका मतलब पिक्चर नंबर 6 shows bathroom. Now let us move to next topic that is given in our lesson, animals in our homes. आपको पता होगा कि आपके घर में भी आप ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स को देखते हो, जैसे कि मॉस्किटो, एंट, कॉकरोच। और कॉकरोच से तो हमें डर भी लगता है। सो हमारे घर में हम लोग कैसे कैसे एनिमल्स को देखते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पे समझना है। Some animals like dogs and cats live with us in our homes. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि डॉग्स एंड कैट्स, उनके साथ हम लोग हमारे घर में रह सकते हैं। वी लाइक देम, वो हमें पसंद भी है। अगर वो हमारे साथ रहते हैं तो वो हमें पसंद आते हैं।
दे आर कॉल्ड पेट्स। उनको पेट्स बोलते हैं, यानी जिसको हम हमारे साथ में रख सकते हैं, उस एनिमल्स को पेट भी बोलते हैं। सम एनिमल्स लाइक मॉस्किटोज, माइस एंड हाउस फ्लाइज ऑल्सो लिव इन अवर होम्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि मॉस्किटो, माइस यानी चूहा, मॉस्किटो यानी मच्छर, और हाउस फ्लाई यानी मक्खी, जो हमारे साथ पेट्स के अलावा भी हमारे घर में रहते हैं। बट दे स्प्रेड डिसीज एंड मेक अस सिक। वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। क्यों अच्छे नहीं हैं? क्योंकि वो गंदगी फैलाते हैं और हमें बीमार करते हैं। वी कैन रिमूव देम बाय क्लीनिंग आवर होम रेगुलरली। ऐसे एनिमल्स जो गंदगी फैलाते हैं और जो रोग भी फैलाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हमें जल्दी से बाहर निकालना चाहिए। और वो कैसे घर के बाहर रहेंगे? अगर हम लोग हमारे घर की रेगुलरली सफाई करेंगे तो वो लोग घर से बाहर रहेंगे। क्योंकि ये ऐसे एनिमल्स है बेटा जो गंदगी में ही आते हैं, जैसे कि कॉकरोच, हाउस फ्लाई, माउस, उन सब को गंदगी बहुत पसंद होती है। अगर घर में गंदगी ज़्यादा है तो ये लोग हमारे घर में एंट्री ले लेते हैं और फिर हमें परेशान कर देते हैं। You can see different types of animals and their pictures that is given on the page number 167. First picture shows an ant. Ant फर्स्ट पिक्चर में हमें एंट दिखाई है, यानी चींटी, जो हम सब पहचानते हैं। दो तरह की चींटियां होती हैं, ब्लैक एंड रेड। रेड ant is very harmful. It can bite us and we have itching on that area. अगर रेड चींटी हमें काटती है तो उस जगह पे हमें ईचिंग होती है, खुजली आती है। दैट मीन्स रेड एंट इज नॉट गुड फॉर अस। देन कॉकरोच आप सबने देखा होगा, ये बहुत गंदी जगहों पे रहते हैं। जो हमारी ड्रेनेज लाइन है वहाँ उनका घर होता है। तो ड्रेनेज लाइन को यानी पानी जाने की जगहों को भी हमें अच्छे से साफ करना चाहिए। देन स्पाइडर जो होते हैं वो वॉल के ऊपर कॉर्नर में जाले बनाते हैं। दे आर नॉट अवर एनिमीज बट दे हेल्प अस टू कैच द इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई, एंट एंड मॉस्किटो। स्पाइडर्स हार्मफुल नहीं है, लेकिन हमें अगर घर में जाले बन जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो उसको हमें निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर घर में जाले बनाता है स्पाइडर तो वो मॉस्किटो वगैरह कैच करता है, उसके जाले में वो सब फंस जाते हैं। हाउस फ्लाई, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फंस जाते हैं उसके जाले में। बट वी कैन नॉट लाइक स्पाइडर। हाउस फ्लाई जो होती है वो भी गंदी जगह पे ही बैठती है। और उसमें क्या होता है, जब हाउस फ्लाई गंदी जगहों पे बैठती है तो उसके पैर पे जर्म्स चिपक जाते हैं। और अगर हमारे घर में खाना खुला रखा है या तो फिर कोई और चीज़ खुली है जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं, तो उसके ऊपर बैठ जाती हैं। और अगर वैसा खाना हम खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो हाउस फ्लाई को हमें घर से भगा देना चाहिए। देन टर्माइट यानी ये लकड़ी खाती हैं। हमारे घर का जो फर्नीचर होता है, अगर उसको अच्छे से हम क्लीन नहीं करेंगे तो ये टर्माइट आ जाती हैं। देन मॉस्किटो तो आपको पता होगा, वो ये हमें काटते हैं, हमारा खून पीते हैं और उस जगह पे हमें इचिंग भी होती है। सो अगर आप प्रॉपर केयर लेंगे, अच्छे से घर को वेंटिलेट रखेंगे तो मॉस्किटो घर में नहीं रहेंगे। धूप आना चाहिए घर में। देन माउस भी गंदी जगह पे रहते हैं। वो खाना खाते हैं, जो खुला होता है वो सब काटते हैं, सब बिगाड़ते हैं घर में। मैट्रेस वगैरह काटते हैं और भी चीज़ें, वो उनके दांत बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो ये हमारे घर में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सो माउस को भी हमें घर से निकालना चाहिए। नाउ टर्न द पेज नंबर 168. In our lesson, we have to understand multiple choice question that is given on the page 168.
Tick write the correct answers. 1. Name a house on wheels. ऐसा कौन सा घर है जो व्हील के ऊपर चलता है? We have understand in our lesson that caravan is a house on wheels. यानी व्हील के ऊपर जो हाउस है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेवान. हाउस बोट जो होता है वो पानी के ऊपर चलता है. एंड ऑप्शन सी, अपार्टमेंट जो होता है वो स्काई स्क्रैपर्स में आता है या तो फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आता है. बट द राइट आंसर इज ए, कैरेवान. टिक राइट इन द बॉक्स ऑफ ए. 2. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स स्प्रेड डिसीज. यहाँ पे नीचे जो एनिमल्स दिए हुए हैं उसमें से डिसीज कौन फैलाता है, कौन रोग फैलाता है? ऑप्शन ए काऊ, बी लायन, सी मॉस्किटो. काऊ जो होती है वो डिसीज फैलाती है? नो, काऊ इज नॉट हार्मफुल फॉर अस एंड कैन नॉट स्प्रेड डिसीज. काऊ गिव अस मिल्क, सो काऊ इज हेल्पफुल फॉर अस. देन बी लायन. Lion is a wild animal, but we cannot live with lion because it lives in the forest. Option C, mosquito. Yes, we have understood in the lesson that mosquito, house flies spread disease and it make our house very dirty. So mosquito is the right answer. मॉस्किटो जो होते हैं वो डिसीज़ फैलाते हैं. मॉस्किटो से कौन सा डिसीज़ होता है? हमें मलेरिया होता है. मॉस्किटो का एक टाइप आता है एनोफिलिस, जो काटता है तो हमें मलेरिया हो जाता है. सो द राइट आंसर इज सी, मॉस्किटो. टिक राइट इन द बॉक्स ऑफ सी.